दिल्ली यातायात पुलिस की रोड सेफ्टी विंग ने शिक्षा के द्वारा यातायात के नियमों को लेकर एक जागरूकता समारोह का आयोजन रोहिणी में स्थित शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि दिल्ली पुलिस के यातायात विशेष आयुक्त अजय चौधरी थे। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए यातायात के नियमों को लेकर जागरूकता को लेकर एक नुक्कड़ नाटक भी पेश किया गया। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों को संदेश दिया गया कि सभी विद्यार्थी यातायात के नियमों का पालन करें और किसी भी तरह से यातायात के नियमों का उल्लंघन नहीं करें। कॉलेज की प्रिंसिपल पूनम वर्मा के द्वारा युवाओं को ये संदेश देते हुए कहा कि यातायात के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इस मौके पर रोटरैक्ट क्लब के पदाधिकारियों ने संबोधित करते हुए कहा कि रोड सेफ्टी को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्लब के पदाधिकारियों के द्वारा आपातकालीन में एक व्यक्ति की जान कैसे बचाई जा सकती है, इसे लेकर एक डेमो दिखाकर कॉलेज के विद्यार्थियों को इसके बारे में समझाया गया। आपको बता दें कि यातायात नियम उल्लंघन करने को लेकर कई बार लोगों का ऐसा देखने में आता है कि वे यातायात नियम तोड़ने को लेकर अपनी फितरत समझते हैं। शायद इसीलिए नियमों का पालन नहीं किया जाता है। संबोधन के दौरान बताया गया कि दिल्ली में कैमरों के द्वारा भी यातायात के नियम उल्लंघन करने वालों को चालान भेजा जाता है। इसके साथ ही यातायात पुलिसकर्मी के द्वारा दो तरह के द्वारा चालान किए जाते हैं। एक तो जब स्वयं मामला ट्रैफिक पुलिसकर्मी उपलब्ध हो तब वाहन चालक नियम को तोड़ता है तो इसे लेकर पुलिस सख्ती दिखाने की जरूरत है। दूसरा कैमरों के द्वारा चालान किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह नजर आएगी यहाँ कॉलेज के बाहर एक इंटरसेप्टर वैन के द्वारा जो लोग यातायात नियम तोड़ते दिखे उनका भी यहाँ पर करीब 300 से ज्यादा लोगों की फोटो कैप्चर हो गई। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में यातायात विशेष आयुक्त अजय चौधरी एवं कॉलेज की प्रिंसिपल ने इस विषय पर क्या कहा। आज दिल्ली पुलिस ने रोटरी क्लब और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के सहयोग से ट्रैफिक नियमों की ये जागरूकता पैदा करने के लिए एक कार्यक्रम का बहुत ही सफल आयोजन किया है, जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बहुत भारी तादाद में शामिल होकर उत्साहपूर्वक भाग लिया है। और हम लोगों ने तमाम जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, जिस तरह से हम लोग और कैमरे के माध्यम से जो वायलेशंस हैं उनको कैप्चर करते हैं, किस तरह के उसमें फाइन्स दिए जाते हैं, किस तरह उनका डिस्पोजल किया जा सकता है, उन तमाम चीज़ों को लोगों को समझाने की कोशिश की है। सर, नई व्यवस्था कोई आने वाली है दिल्ली ट्रैफिक? नई ट्रैफिक व्यवस्था में हम लोग बहुत ही गंभीरता से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो भी वायलेशंस कहीं भी पूरी दिल्ली में होंगे उनको तमाम को कैप्चर किया जाएगा। और पूरा उद्देश्य दिल्ली पुलिस का और समाज के दूसरे स्टेक होल्डर्स का यही है कि हमारी सड़कें सुरक्षित रहें, क्योंकि हर जान की एक बहुत बड़ी चीज। देखिए, आपको सबको पता है कि अकेले दिल्ली शहर में लगभग 1500 के करीब लोग एक साल में अपनी जान खो देते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 1,70,000 के ऊपर है। देश की सरकार और तमाम जिम्मेदार लोग इसको लेकर बहुत गंभीर हैं। इतनी ज्यादा जान तो महामारियों में भी नहीं जाती है, तो हम सबको मिलकर इन सड़क में होने वाले हादसों को रोकना है और लोगों को सुरक्षित रखना है। फिलहाल नहीं है, लेकिन जो हमारे तमाम दिल्ली के कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग चालान नहीं देते हैं उस व्यवस्था को थोड़ा सुगम बनाया जाए और वॉल्यूशंस को तो कम करना ही है, लेकिन जो फाइन किया जाना है उसका भी रियलाइजेशन किया जाए। यही तो बच्चे ही तो हमारे देश का भविष्य है। अगर ये लोग एक अच्छे नागरिक बनेंगे, इन्हीं को आगे चलकर जिम्मेदार पदों पर पहुंचना है। देश के ये आपने अभी राष्ट्रगान सुना, तो असली भाग्य विधाता यही लोग हैं। तो जब तक ये जागरूक नहीं होंगे और हम लोग उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तब तक हम अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। जी, इसमें लगातार लोक अदालतें ऑर्गेनाइज की जा रही हैं और लोक अदालत के माध्यम से हम लोगों ने यह अनुरोध किया है कि लोक अदालत 3 महीने में नहीं, लगभग हर महीने या कम से कम 15 दिन में आयोजित की जाए। जो हमारे ट्रैफिक के कोर्ट्स हैं डेडिकेटेड, उनकी संख्या बढ़ाई जाए और जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनको भी हम लोगों ने एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने स्कीम दी है कि अगर आप 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर अपने चालान भर देंगे तो इसमें आपको एक आकर्षक रिबेट दी जाएगी। सर, आज इंटरसेप्टर बाहर लगाया कॉलेज के बाहर, उसके चालान क्या भेजे जाएंगे या एग्जम्पशन मिलेगा? क्योंकि अगर लोगों ने वॉल्यूशन किया है तो चालान भेजे जाएंगे। ठीक है सर। मैं पूनम वर्मा, प्रिंसिपल शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। लेकिन जो आज का प्रोग्राम था, पहले तो इन्होंने चूज किया हमारा कॉलेज क्योंकि भारत का नंबर 1 कॉलेज है ये अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए, और रोटरैक्ट जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, दोनों को इकट्ठा लाने का मकसद ये था
कि जो स्टूडेंट्स यहाँ के हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह यहाँ से निकले, ताकि इन्हीं के थ्रू हम लोगों का जो भविष्य है वो इसी युवा शक्ति से ही तो हमारे को सिक्योर करना है। तो पर्पस ये रहा था हमारा। बिल्कुल ये ऐसा प्रोग्राम हर कॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहीं से जो 18-19 साल का बच्चा है यहीं से शुरुआत करता है अपनी ड्राइविंग की। 18-19 साल ही है बच्चों को लाइसेंस लेने की। तो अगर वो सही चीजों से, सही सीख से निकलेंगे यहाँ से, तो वो एक सेफ और एक सुरक्षित भारत को जो है वो जरूरी है इस तरह से युवा शक्ति को गाइड करना। आप अपनी तरफ से मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहूंगी कि आप ही लोग हमारा भविष्य हो, और भारत को अगर विकसित बनाना है तो सबसे पहले सेफ और सुरक्षित बनाइए।